हाय स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रैक्टिस 1.2 का जो रिमेनिंग सम है वो सिखाऊंगा। वो जो सम है आपका थ्योरम नंबर 1, 4th एंड 3rd के बेस पे है। इसके पहले के जो हमने वीडियो देखे थे उसके अंदर हमने जो प्रैक्टिस 1.2 के जो सम किए थे वो थ्योरम नंबर 2 एंड 5th के बेस पे थे। अभी हम करेंगे थ्योरम नंबर 1। ये क्या होता है, जैसे कि आपको थ्योरम नंबर 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPT भी कह सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई ट्रायंगल है ABC करके, और कोई लाइन जो है किसी भी साइड के क्या है, मान लीजिए पैरेलल है। मीन्स आपका जो PQ है, लाइन PQ जो है वो सेगमेंट BC के क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपकी लाइन है ये इन दोनों साइड्स को ना सेम प्रपोर्शन में क्या करती है, इसको डिवाइड करती है। मीन्स हम इसको ऐसे ले सकते हैं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। आपको इसका ध्यान रखना है यहाँ के अंदर। जैसे कि आपने यहाँ वर्टेक्स चालू किया AP अपॉन PB, तो आपने यहाँ भी चालू किया AQ अपॉन QC। अगर आप AP अपॉन PB लिखते हैं तो यू कैन नॉट राइट CQ अपॉन QA। आप इसे उल्टा नहीं लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ चालू किया मीन्स BP अपॉन PA, तो यू कैन राइट ऐसा CQ अपॉन QA। तो आपको इसका यहाँ पे ध्यान रखना है। जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे ऐसा, तो आपको उसको ऐसे ही लिखना है। तो ये आपका नॉर्मल BPT का जो थ्योरम जो बोलता है वो है आपका। ये टेक्स्ट बुक में इसका वो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट मैं आपको एक बार रीड करके समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। इफ़ अ लाइन, मान लीजिए आपका जो लाइन है, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मीन्स आपका जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, साइड ऑफ अ ट्रायंगल के। एंड इंटरसेक्ट मतलब होता है जहाँ पे वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है या फिर इसको डिवाइड करता है। एंड इंटरसेक्ट द रिमेनिंग टू साइड, मीन्स आपका जो ट्रायंगल था इसका रिमेनिंग साइड एक ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया। रिमेनिंग टू साइड इनटू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये जो लाइन है इसको P और Q पे क्या कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देन द लाइन, जो आपकी ये लाइन है, देन द लाइन डिवाइड करता है साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो आपका लाइन है वो आपके टू साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। मीन्स AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये आपका नॉर्मल BPT थ्योरम हो गया। अब इसका जो होता है कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, मतलब इसका उल्टा। मान लीजिए आपका जो ट्रायंगल है आपको तब ये दिया रहेगा तो आपको बोलेगा कि ये इसके पैरेलल रहेगा। मतलब आपको इसका जो स्टेटमेंट होगा मैं आपको बताना चाहूँगा। इफ़ अ लाइन, अगर आपको लाइन जो है डिवाइड करता है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशो, मतलब आपको ऑलरेडी ये दिया हुआ। इस बार पहले स्टेटमेंट हमको क्या बोला था कि PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट BC, ऐसा बोला था। इसमें आपको उल्टा है इस बार कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम प्रपोर्शन, देन द लाइन, जो आपका ये लाइन है ये क्या होता है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि आपको जो लाइन PQ है वो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा। इसे हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको इन दोनों का यूज़ करना है, इसी के बेस पे आपको कुछ सम्स करने हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो मैं बताना चाहूँगा आपको। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स। जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे एक लाइन L है, M है और N है। ये जो तीनों लाइन है, ये तीनों लाइन क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। एंड देन ट्रांसवर्सल, ये आपकी दो ट्रांसवर्सल, मीन्स एक यहाँ पे इसको कट करती है, एक इसको यहाँ पे कट करती है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ये भी आपका इसी के बेस पे है। बस खाली ये 3 लाइन पैरेलल है और यहाँ पे 2 लाइन पैरेलल था और वो ट्रायंगल के फॉर्म में दिया हुआ था। तो आप इसको भी यही, इसका भी वही कॉन्सेप्ट होगा कि अगर आपके 3 लाइन L, M, N तीनों पैरेलल हैं तो आपका जो इसका रेशो होता है जो आपको डिवाइड करता है, मीन्स AB अपॉन BC, आप लिख सकते हैं ऐसा AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली सेम है, बस खाली इसका स्टेटमेंट अलग है यहाँ पे। तो ये आपका इस तरह से मैंने आपको थ्योरम का थोड़ा कॉन्सेप्ट बता दिया। इसके बेस पे जो सम है वो आपको भी सिखाऊंगा यहाँ पे। नाउ प्रैक्टिस 1.2 का सेकेंड सम जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको यहाँ पे। आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे। इन अ ट्रायंगल PQR, आपको ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, PM इज़ 15, PQ इज़ 25, PR 20, PR जो है 20 है और NR आपका ये जो छोटा सा साइड है वो आपको 8 दिया हुआ है। आपको फाइंड करने क्या बोलता है, स्टेट, मतलब आपको स्टेट करना है, पता करना है कि वेदर द लाइन NM, ये जो आपका लाइन NM है
इज़ पैरेलल टू साइड आर क्यू है कि नहीं, मीन्स एन एम इज़ पैरेलल टू आर क्यू, ये आपको प्रूफ करने का है विथ ए गिव रीज़न, और उसके लिए आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो पहले मैंने क्या किया, डायग्राम बनाने का, फिर डायग्राम बनाने के बाद सारी वैल्यू इसके अंदर क्या करने का, पुट कर देने का। तो मैंने यहाँ पे सब ऑलरेडी आपको करके दिखाए हैं। यहाँ आप देखेंगे मैंने यहाँ पे भी लिखा है, पहले मैं सेगमेंट लेता हूँ पी क्यू वाला। आप अगर आप ध्यान से देखेंगे पी क्यू को, तो इसमें दो सेगमेंट बनते हैं, पी एम और एम क्यू। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पी एम प्लस एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, जिसको हम कह सकते हैं कि पी एम क्यू जो है वो कोलिनियर है, लीनियर है, मीन्स एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे जो पी एम की वैल्यू है मैंने 15 पुट किया, प्लस एम क्यू इज इक्वल टू 25। अब एम क्यू कैसे रहने देंगे, तो 15 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस 15 देयर फॉर एम क्यू इज इक्वल टू 10। तो मीन्स मुझे मिल गया ये एम क्यू का वैल्यू 10 मिल गया। मीन्स मुझे एक साइड का जो पहला पार्ट है उसका तो मुझे दिया हुआ था, मैंने यहाँ से एम क्यू निकाल लिया। उसी तरह से भी मैं सेकेंड साइड में से मुझे पी आर मीन्स बड़ी सेगमेंट दी हुई है और उसका जो छोटा सेगमेंट है एन आर वो दिया हुआ है, मुझे निकालना है पी एन। तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे वही सेम पी आर मीन्स पी एन प्लस एन आर इज इक्वल टू पी आर, एक ही लाइन में है, मीन्स कोलिनियर है, पी एन आर। यहाँ पी एन की वैल्यू हमको नहीं पता है, पी एन प्लस 8, एन आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी, हमने 8 पुट किया, इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू भी यहाँ दी हुई 20 और मैंने पुट किया, यहाँ पे 20 आ गया। तो पी एन इज इक्वल टू 20, 8 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देयर फॉर पी एन इज इक्वल टू 10। तो इस तरह से हमने जो आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं उसको हमने सारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें स्टेट करना है कि जो एन एम है पैरेलल टू साइड आर क्यू, ये हमें स्टेट करना है। ये हमें स्टेट करने के लिए हमें क्या पता करना है कि इनका जो सेगमेंट का जो रेशो है अगर वो सेम हो जाता है, मीन्स आपके जो सेगमेंट हैं उनका जो रेशो का जो प्रोपोर्शन अगर सेम हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि बाय द कन्वर्स ऑफ बीबीडी थ्योरम, जो आपको मैंने सिखाया था थ्योरम में, उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि आपका एन एम जो है पैरेलल टू आर क्यू है। तो इसमें हम देखेंगे, पहला आप ये लेंगे, कौन सा लेंगे, यहाँ पे पी एन अपॉन एन हमने फाइंड किया था 12 है, 12 अपॉन 8 एन आर आपका यहाँ पे 8 दिया हुआ था, तो वो मैंने पुट किया। अब जब इसे कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो बेसिकली आपके किससे कैंसिल होगा, ये 4 से जाएगा, 4 2 ज़ा और 4 3 ज़ा, तो आपका ये सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा 3/2। इक्वेशन नंबर 1 मैंने मान लिया इसको। उसी तरह से आपको इसको लेने का है पी एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू 15 अपॉन पी एम क्यू मैंने 15 दिया हुआ था, एम क्यू मैंने फाइंड आउट किया, एम क्यू कितनी है 10, तो 15/10 आ जाएगा। इसको भी आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 के टेबल में जाएगा, 5 2 ज़ा और 5 3 ज़ा, तो आपका जो नया वैल्यू आएगा 3/2, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों जो साइड का जो प्रोपोर्शन था वहाँ पे 3/2 दोनों सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। तो ये आपका क्या कहता है, ये आपका जो स्टेटमेंट था, अगर आपको कोई ट्रायंगल है और उनका जो साइड का जो रेशो का जो प्रोपोर्शन है वो सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो मैंने आपको थ्योरम बताया था कि एन एम, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आप डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फिर भी चलेगा, या तो आप लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ द, पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसका आपको यूज़ करना पड़ेगा, वी कैन से दैट लाइन एन एम जो है वो पैरेलल होगा साइड आर क्यू के। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। अभी हम करेंगे फोर्थ सम हम यहाँ देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, मेजर ऑफ सब एंगल्स, मेजर ऑफ सब एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। आपको ये फिगर दिया हुआ है ए बी सी करके, इसके मेजर्स दिए हुए हैं। आपको प्रूफ करने का है कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपको प्रूफ करने का है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, तो ए पी क्यू ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ए बी सी ये भी 60 दिया, तो आप लिख देंगे पहले एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये आपका हो जाएगा क्या, गिवन। आपको ये बात पता है कि अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे कि आपने इससे पहले भी पढ़ा था, अगर दो लाइन पैरेलल है और उसका कोई ट्रांसवर्सल जाता है, तो ये जो एंगल बनता है ये उसका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, मीन्स आपका क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इनकी जो एंगल्स होते हैं उनका माप क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे आपको इस बार उल्टा दिया है, मीन्स ऑलरेडी आपको जो एंगल दिए वो सेम है, तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों एंगल सेम है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी। तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया।
अब अगर ध्यान से देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, आप इस ट्रायंगल में देखेंगे ए बी सी में आपका जो सेगमेंट ए बी सी में सेगमेंट पी क्यू इस पैरेलल टू बी सी है, ये हमें पता है क्योंकि हमने कहाँ से निकाला, फॉर्मूला निकाला। तो हम लिख देंगे सेगमेंट पी क्यू इस पैरेलल टू सेगमेंट बी सी। तो आप अब इसके बेस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो मैंने लिखा है यहाँ पे, इसके बेस पे आपका जो पहला थ्योरम था बीपीटी थ्योरम में कि अगर कोई ट्रायंगल है और कोई भी साइड उस ट्रायंगल के थर्ड साइड को की पैरेलल होती है तो हम कह सकते हैं बाय द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम ए पी अपॉन पी बी। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय बी पी टी ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये बहुत ईजी सम है, आपका यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है। अब इसके आगे मैं आपसे कहूँगा क्वेश्चन नंबर 5 और 7 जो आपके थर्ड थ्योरम जो है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देन ट्रांसवर्सल के बेस पे है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7, अगर 5 एंड 7 को ध्यान से लिखेंगे इन दोनों क्वेश्चन के अंदर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तीन पैरेलल लाइन्स आ रही हैं और इसके अंदर भी यहाँ पे ये लाइन है, यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे ये लाइन है, तीन लाइन के एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कौन सा 3 पैरेलल लाइंस एंड देन ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन 5 ध्यान से देखिए यहाँ पे इन ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम के फॉर्म में है, चाहे आप 3 पैरेलल लाइंस लीजिए या आप वो डायग्राम देखेंगे इसमें तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली एक ट्रेपेजियम बन जाता है यहाँ पे। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी साइड ए बी, आपका जो साइड ए बी है वो सेगमेंट पैरेलल टू साइड पी क्यू है एंड पैरेलल टू साइड डी सी, ये आपको दिया हुआ है। और आपको यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ए बी का वैल्यू है 15, पी डी का वैल्यू है 12, क्यू सी का वैल्यू है 14, आपको बी क्यू यहाँ फाइंड करने बोला है। तो आप इसे कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। पहले आप लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हियर साइड ए बी इस पैरेलल टू साइड पी क्यू इस पैरेलल टू साइड डी सी गिवन, आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप ध्यान से देखिए 3 लाइन है जो पैरेलल है तो कौन सा थ्योरम लिखेंगे आप, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस आप लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। वो क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है कि ए पी अपॉन पी डी, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये आपने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब आपको क्या करना है, इन सब की सारी वैल्यू पुट करनी है। इनकी वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ ऑलरेडी करके दिखाया आपको। ए बी का वैल्यू 15 अपॉन पी डी का वैल्यू 12 इज इक्वल टू बी क्यू मुझे फाइंड करें, इसको एज इट इज रख दिया, क्यू सी का वैल्यू यहाँ पे 14 रख दिया। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 वहाँ चला जाएगा और 12 वहाँ चला जाएगा, तो 15 इंटू 14 इज इक्वल टू बी क्यू इंटू 12। 12 को मैंने यहाँ नीचे लेके आ जाएंगे, तो 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी क्यू। आप इसे कैंसिल करेंगे, 3 के टेबल जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो आपका क्या बचेगा 5 इंटू 14 अपॉन 4। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ 14 और 4 है, इसको भी मैंने कैंसिल करके दिखाया है। किसे कैंसिल करेंगे, ये 2 के टेबल हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4। तो आप इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे 5 इंटू 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू बी क्यू। 5 7 ज़ा होता है 35, तो मैंने 35 लिख दिया अपॉन 2 इज इक्वल टू बी क्यू। अभी कैंसिल होगा, 2 1 ज़ा 2 और जब इसे कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 17.5, तो आपका बी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 17.5। बहुत ईजी है ये सम, इस वजह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको उसी के बेस पे है, खाली यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के कुछ पूछा गया है। इन ए फिगर 4.1 इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू एफ ई, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू एफ ई बोलिए चाहे ए बोलिए, बोथ आर द सेम। फाइंड करना है आपको एक्स और ए, मीन्स आपको ए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और ए फाइंड करनी है। तो पहले की जैसे कि आपने फिक्स में किया था, पहले आप लिख देंगे ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू एफ ई, दिस इज आवर माई गिवन। अगर 3 लाइन पैरेलल है तो आप तो कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। वो क्या कहता है, आप ऐसे लिखेंगे। अब इसको ये लिखने के बाद ये रीज़न देना जरूरी है, तो आप कैसे लिखेंगे, इस डायग्राम और इस डायग्राम जो आप देखेंगे इसको खाली घुमा दिया गया है, तो बी डी अपॉन डी एफ, आप चाहे तो डी एफ अपॉन आप चाहे तो एफ डी अपॉन डी बी भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैसे लिखा है, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ए, ऐसा लिखा है मैंने। आप चाहे तो इस वे में भी जा सकते हैं या इस वे में भी जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया इसको। अब इसके बाद इसकी जो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, बी डी की वैल्यू 8 है, डी एफ की वैल्यू यहाँ पे 4 है, इज इक्वल टू ए सी मेरा यहाँ पर 12 है, सी की वैल्यू यहाँ पे एक्स दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वहाँ चला जाएगा, तो 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 4,
एक्स मुझे फाइंड करना है तो एक्स को इसी साइड रखेंगे, 8 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 12 इंटू 4/8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 2 आ जाएगा। तो अब इसे भी कैंसिल कर देंगे, ये भी सिंपलीफाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा, तो 6/1 लिखिए चाहे 6 लिखिए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा 6। अभी आपको फाइंड करना है यहाँ पे ए ही फाइंड करना है। आपको अगर ये 6 मिल गया तो आप दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, आपका ए निकल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए ई इज इक्वल टू ए सी प्लस सी, बिकॉज ए सी ई जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। तो ए ई इज इक्वल टू, मुझे ए फाइंड करना था, तो ए ई इज इक्वल टू 12, ए से इक्वल टू 12 दिया यहाँ पे, सी मेरा एक्स था जो हमने फाइंड किया यहाँ पे 6 है, तो ए ई इज इक्वल टू 12 प्लस 6, तो ए का वैल्यू हो जाएगा आपका 18। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी डन। आपका इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, जो आपको एक्टिविटी बेस पे बहुत सिंपल है, मैंने वो आपको करके दिखाया है, जो आपको उसे लिख लेना है, बहुत इजी है वो। ना क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत इजी है आपको ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको यहाँ डायग्राम बना के दिया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे, रीड करेंगे तो सारे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। प्रूफ करना है इन ट्रायंगल एक्स डी, आपको यहाँ ध्यान देना है, एक्स डी ई, आपको ये ट्रायंगल है, मीन्स आपका ये दोनों ट्रायंगल छुप जाएगा यहाँ पे, मीन्स आपको सिर्फ ये ट्रायंगल कंसिडर करना है। पी क्यू मीन्स आपका जो इस ट्रायंगल में जो आपका पी क्यू है वो पैरेलल किसके है, डी के। यहाँ आपको दिया हुआ है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू डी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन, तो यहाँ पे वो बॉक्स बनाया जो खाली है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा गिवन। अब आप देखेंगे अगर कोई ट्रायंगल है और उसमें पी क्यू जो है डी ई के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, एक्स क्यू अपॉन क्यू। ये आपको जो बॉक्स था मैंने आपको फिलअप कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बाय विच थ्योरम बीपीटी, अगर कोई लाइन दो पैरेलल्स है यहाँ पे और कोई ट्रायंगल है तो उनका जो रेशो होता है एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू। बहुत ईजी है ये। उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल एक्स ई एफ, एक्स ई एफ, पहले आपने ये ट्रायंगल लिया, अब आप ये ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल एक्स ई एफ क्यू आर, ये जो आपका क्यू आर है वो पैरेलल किसके, ई एफ के, तो ये भी आपका यहाँ पे क्या आएगा गिवन। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब अगर आपका ये गिवन हो गया तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर। ये आप ट्रायंगल कंसिडर करें दिस वन, एक्स आर अपॉन आर एफ। इक्वेशन नंबर 2 आपने यहाँ पे बॉक्स दिया है, तो आपको कौन सा थ्योरम लिखना पड़ेगा, आपको पता है बीपीटी, तो आप लिख देंगे बाय बीपीटी। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे फिर भी चलेगा, या फुल फॉर्म लिखेंगे फिर भी। आपको टेक्स्ट बुक में जो लिखा हुआ है वहाँ लिखा है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो आप यहाँ पूरा फुल फॉर्म में लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब आप ध्यान से इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखेंगे। फ्रॉम 1 और 2 दिया है यहाँ पे, तो अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे यहाँ पे, तो एक्स क्यू अपॉन क्यू, ये दोनों सेम है यहाँ पे, दिस एंड दिस सेम है दोनों। अगर ये दोनों सेम है तो आपको पता है इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो ए सी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो मीन्स यहाँ पे आपका अगर ये दोनों सेम है तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपका क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। ये आपको हो गया फ्रॉम 1 और 2। अब आप ध्यान से लिखिएगा यहाँ पे एक्स पी क्या कहता है, ये एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो ये आपका ये ट्रायंगल कंसिडर होता है, थर्ड ट्रायंगल। ध्यान से देखेंगे तो एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। तो इन ट्रायंगल में अगर ये इसका प्रोपोर्शन सेम है तो हम कह सकते हैं कि सेगमेंट पी आर जो है आपका पी आर है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, डी एफ के। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वहाँ पे डी ई दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, तो आपको वहाँ पे उसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा डी एफ को। तो आपको इसके द्वारा ये मिलता है कि दिस इज़ बाय कन्वर्स। आपको पता है ये कन्वर्स है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी सेम हो जाएगा, तो ये इससे आपको प्रूफ हो जाता है। तो आपको ये जो बॉक्स है उसी को फिलअप करने हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो भी हो जाएगा। अब मैं आपको सुनाऊँ क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका प्रैक्टिस 1.2 का आखिरी और लास्ट टर्म है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, आप अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है,
इसके पहले के जितने भी सम्स थे उसके अंदर आपका सारे डायग्राम बनाए हुए थे, दिए गए थे। इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा सोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। तो पहले आपको ट्रायंगल ABC यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जो आपको करके बता रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसे बनाएंगे, ट्रायंगल ABC बनाएंगे यहाँ पे। ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा ABC। क्या कहता है, रे BD, यहाँ कोई BD नहीं जा रहा है, बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को। तो आप पहले एंगल ABC देखेंगे, तो यहाँ से आप एक बाइसेक्टर खींचेंगे BD करके, जिसको आप नाम देंगे यहाँ पे D। तो आपका ये बाइसेक्ट गया BD। उसी तरह से रे C, तो यहाँ से आप बाइसेक्ट खींचेंगे C करके, जो बाइसेक्ट करता है एंगल ACB को। तो आप यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको। इसको आप नाम देंगे E करके। आगे क्या कहता है, इफ़ सेगमेंट AB इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, मीन्स आपका जो AB है वो AC के कॉन्ग्रुएंट है। मीन्स ये दोनों जो सेगमेंट है आपके वो दोनों इक्वल है। दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों सेगमेंट आपके इक्वल है। देन प्रूव दैट ED, आपका ED जो है, यहाँ ED आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तब आपको जो प्रूफ करने बोला है ED करके, तो आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ED करके। तो आपका जो प्रूफ करना है ED जो है वो पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूफ करने बोला है। तो इस तरह से आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो सम्स है मैं आपको ऑलरेडी करके दिखाऊंगा, जो आपको मैं समझाऊंगा। मैंने यहाँ पे सम्स सॉल्व करके दिए हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC है। तो आपका जो BD है वो ABC को बाइसेक्ट करता है। तो आप यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC रे BD, आपका जो BD है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को बाइसेक्ट करता है। तो आपको पता है यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो आपने 1.2 के जो शुरुआत के सम किए थे उसमें थे, उसके बेस पे थे। मीन्स ABC में BD जो है वो बाइसेक्ट करता है। तो AB अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन DC, आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से आगे मैंने यहाँ पे सेकंड बताया, यहाँ पे रे C, जो C है वो बाइसेक्ट करता है ACB को। तो आप इसको भी कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल, मैंने ऑलरेडी कर दिया है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC रे C, ये जो रे C है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ACB को। तो आपका कैसे बन जाएगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AC अपॉन CB लिखिए या BC लिखिए, बोथ आर द सेम। तो AC अपॉन BC इज इक्वल टू AE अपॉन EB, इक्वेशन नंबर 2। तो आपका जो पहला और दूसरा है वो आपके इसी क्वेश्चन के बेस पे बना कि आपका रे BD बाइसेक्ट करता है इसको और रे C बाइसेक्ट करता है इसको। तो आप बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम, सॉरी, आप एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल का थ्योरम लगा के आपका 2 पार्ट बन जाएगा। तो जिससे आपको इक्वेशन 1 और 2 मिल जाएगा। अब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपको सेगमेंट AB जो है इस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, मीन्स आपका जो AB है वो AC के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको दिया हो। तो आप लिखेंगे सेगमेंट AB इस कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AC, ये आपका गिवन है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो फ्रॉम 1, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, AB अपॉन BC है और ये AC अपॉन BC है। इफ़ AB इज इक्वल टू AC है, जैसे कि आपको क्वेश्चन बोलता है इफ़ AB इज इक्वल टू AC है, तो आपका ये दोनों जो प्रोपोर्शन हो जाएगा वो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AB अपॉन BC इज इक्वल टू AC अपॉन BC फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब ये होने के बाद आप ध्यान से देखेंगे ट्रायंगल ABC में जो आपको प्रूफ करना है उसके लिए बता रहा हूँ। ABC में, इन ट्रायंगल ABC, आप अगर यहाँ से देखेंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 4 को, अब यहाँ थर्ड को छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 4 को देखेंगे। मैं जैसे कि आपको पता है इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, तो आपको इससे क्या पता चलता है, यह दोनों यहाँ पे इक्वल है। मीन्स A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, जबकि यहाँ पे AB आपका दोनों सेम है, यहाँ आपको बोला गया ये। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू C हो जाएगा। मीन्स अगर आपके दोनों A है, मान लीजिए ये दोनों सेम है आपका, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप यहाँ लिख देंगे AD अपॉन DC इज इक्वल टू A अपॉन EB। तो इक्वेशन फ्रॉम 1,
2 एंड 4 आप लिख सकते हैं ए अपॉन ई बी, ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी डी। कैसे है, क्योंकि आप ध्यान से कि ये दोनों आपका सेम था, इस वजह से ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, तो ए बी सी में ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ये आपका रेशो दिया हुआ है और ये आपकी लाइन जा रही है ई डी और बी सी। तो आप यूज़ कर सकते हैं बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वी कैन से दैट ई डी इज पैरेलल टू बी सी। हैंस आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। ये सम थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इसको आप इसलिए बार बार रिपीट करके देखना पड़ेगा, इस सम को आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह से आपका 1.2 जो है पूरा सम जो है वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद के जो लेक्चर मेरे को आपको 1.3 सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी